हमारे परिवार में सिर्फ 4 लोग थे। मैं, मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई। हम सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन मम्मी ने पापा से कहा कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। शायद मेरी माँ दुनिया की पहली औरत होगी जो खुद अपने होते हुए मेरे पापा की दूसरी शादी करवाने के लिए बोल रही थी। मेरी मम्मी जिसके पास जाती तो कहती तुम मेरे पति से शादी कर लो। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इस बात के पीछे भी कोई राज होगा। मेरे पापा तो बहुत ही भोले वाले इंसान थे, ना ही पापा में कोई कमी थी। वह तो एकदम नौजवान आदमी थे। मेरे पापा और मम्मी की लव मैरिज हुई थी, फिर भी खुद के होते हुए भी अपने घर में अपनी सौतन लाना चाहती थी। मुझे कुछ मालूम ना था कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है। मेरी उम्र भी लगभग 15 साल की हो गई थी। मैं भी अब सब कुछ समझने लगी थी। माँ के मुंह से यह बात सुनकर मैंने और मेरे भाई ने सोचा शायद मेरी मम्मी मजाक कर रही हैं। तभी मैं भी बोल पड़ी कि मम्मी, आज आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मुझे तो आपके साथ रहना है। पर मुझे क्या पता था कि माँ का मजाक हकीकत में बदल जाएगा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ऐसा भी कर सकती हैं। एक दिन मेरे घर पर एक विधवा औरत आई तो माँ ने उसे अंदर बुला लिया और बोली, मेरे पति से शादी करोगी। यह सुनकर पहले तो वह सोच में पड़ गई और बोली, आपका तो पति बहुत अच्छा है और वैसे भी आप तो अभी जिंदा हो, फिर आप अपने पति की दूसरी शादी क्यों करवाना चाह रही हो। ये बात सुनकर मेरे पापा भी भड़क उठे और बोले, तुम मेरी शादी क्यों करवाने में तुली हो। उस दिन मेरे पापा मम्मी के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। इसी बात पर धीरे धीरे झगड़ा हो गया और बोले, तुम्हें मेरे साथ कोई परेशानी हो तो बताओ। लेकिन तभी माँ अचानक से बोल पड़ी, जिसे सुनकर हम चौंक गए। वो बोली, तुम्हारे साथ मुझे रहने में कोई परेशानी नहीं है। तुम तो ज़िंदगी मज़े से जी रहे हो, पर मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई पड़ी है। यह सुनकर पापा बोले, वो कैसे, बल्कि मैं तो तुमसे कोई काम भी नहीं करवाता हूँ। पर माँ ने जिद पकड़ ली कि मुझे तुम्हारी दूसरी शादी करवानी है। माँ ने ज़बरदस्ती पापा की शादी करवा दी और आज पापा की सुहाग रात थी। माँ ने अपनी सौतन को पापा के कमरे में बैठाया और पापा से बोली, जाओ साहब जी आपके इंतज़ार में बैठी है। मेरे पापा अपनी दूसरी बीवी के कमरे में चले गए और मेरी माँ तो बहुत खुश लग रही थी। मैं सोच रही थी कैसी मेरी माँ है, अपने पति को दूसरी औरत के साथ कमरे में भेज दिया और उन्हें कोई तकलीफ़ भी नहीं है। बड़े मज़े से बिस्तर पर लेटी हैं। मैं तो बस यही देखना चाह रही थी कि मेरे पापा रात में क्या करते हैं, जिससे मेरी माँ ने अपने आप को बचाने के लिए दूसरी शादी करवाई है। मेरे पापा के कमरे में जाते ही कुछ देर बाद मेरी सौतेली माँ कमरे से चिल्लाती हुई भागी। यह देखकर मैं दंग रह गई। वो औरत बोल रही थी कि मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ। वो उतनी ही रात को अपने घर पर चली गई। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं मम्मी के पास गई। पूछा कि पापा ऐसा क्या करते हैं जिससे आप कभी कभी बेहोश हो जाती थी, और ये औरत तो पहली रात को ही छोड़कर चली गई। तब मेरी मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पापा को एक अजीब बीमारी है। वो बीमारी सिर्फ रात को ही हावी होती है, जिसको देखकर मैं बेहोश हो जाती थी, और वह औरत भी इसी वजह से चली गई है। ये सब बातें बाहर खड़े पापा भी सुन रहे थे। उसके बाद पापा ने अपना इलाज करवाया और वो ठीक हो गए।